हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हरमोन। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और जो आज की वीडियो जो कि थोड़ी सी सैड भी है, जिसका टाइटल इतना अच्छा नहीं है, उम्मीद है कि इसका कंटेंट में कुछ ज़रूर सेटिस्फेक्शन ऐसी होगी, कुछ ऐसे सेटिस्फाइड वर्ड्स होंगे जो देखने वालों के लिए इतने पूरे इत्मीनान होंगे कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ मामला चल रहे हैं। टाइटल है जी, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ गया है। क्या उसमें नुकसान हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, मज़ीद आगे क्या इकदाम किए जाएंगे, वो तमाम हमें चीज़ें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करती हूँ, स्टे विद मी। जी, वीडियो जो सी है वो कैरियर 24/7 से वीडियो दी गई है। नमस्कार, वेलकम टू करियर इस 247। वीडियो मैं हूं में प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक पर मैं कल रात से वीडियो बनाना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये है आज यस के समय के इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कई पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स हैं, कई ये न्यूज भी हो सोर्सेज सकता है इंडिया के बाहर के हैं, वो कोई और न्यूज कि फैला देते हैं। एक सो इट इज मुकम्मल वेरी इंफॉर्मेशन ना दी गई इंपॉर्टेंट हो। टू बी रिस्पॉन्सिबल। 10 नवंबर 2025 को क्या होता है कि देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर जो लाल कि किले के सामने मेट्रो स्टेशन है, अगर मैं लोकेशन आपको दिखाऊं, ये जो एग्जैक्ट लोकेशन आप देखने वाले हैं दिल्ली में, ये जरा आप देख पाओगे, ये है लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट। इसके बिल्कुल सामने ये जो इलाका है, यहां पर एक हुंडई i20 की जो गाड़ी है ये रुकती है। फिर अचानक से ओके उस गाड़ी में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की कई गाड़ियां, इनमें भी आग लग जाती है। कई लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोग इंजर होते हैं। एक ऑटो रिक्शा भी यहाँ पे बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। और एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस कार बॉम्बिंग में 10 लोग कंफर्म मर चुके हैं और 24 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। नाउ ऐसे टाइम में देखिए, कई पाकिस्तानी हैंडल्स पुरानी फोटोज, पुरानी वीडियो सर्कुलेट करके भारत में पैनिक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, कई लोगों ने ये जो फोटो है ये शेयर करनी शुरू कर दी और ये बोल दिया कि देखो ये जो है ये दिल्ली का ब्लास्ट है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। ये इजराइल लेबनान टेंशन के टाइम की फोटो है, जिसको दिल्ली ब्लास्ट करके आज के समय सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है। सो आप सबको मैं जी सजेस्ट करूंगा, जहां से भी न्यूज आप लेते हैं, इंश्योर करिए कि वो एक सही प्रॉपर सोर्स है। नहीं तो ऑलरेडी आप अगर देखो, इस कार बॉम्बिंग से रिलेटेड बहुत सारी गलत न्यूज फैलाई जा रही है। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ये भी क्लेम कर रहे थे कि बस एक सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, कोई टेरर एंगल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूं, एफआईआर रजिस्टर कर दी जा चुकी है यूएपीए एक्ट के अंडर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। तो मतलब कि जो आतंकवादी एंगल है यहाँ पर, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और एज ऑफ नाउ पूरी राजधानी में, दिल्ली में हर जगह रेड्स कंडक्ट की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। यहां पे आप देख पाओगे एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड एक्सप्लोसिव एक्ट इन कनेक्शन विद द ब्लास्ट नियर द रेड फोर्ट। रेड्स की जा रही है मल्टीपल लोकेशंस में। पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस आदमी की ये गाड़ी थी उसका मोटिव क्या था, किन लोगों से वो जुड़ा हुआ था। आप देखोगे कई न्यूज आउटलेट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं आज के समय कि जो ओनर था इस i20 कार का, ये फरीदाबाद टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ऑल्दो ये बात अभी कंफर्म नहीं है, बट आपको कई आर्टिकल्स दिखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। बट मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये नोट कर रहा हूं कि ऑलरेडी बहुत सारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो बाहर के देशों के एम्बेसडर्स भारत में काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इस ब्लास्ट को एक एक्ट ऑफ टेरर बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे जो सिंगापुर के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये इन्होंने यहाँ पर फोटो डाली है, आप देख पाओगे। और ये कह रही है कि मैं अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहा हूं टू द विक्टिम्स एंड फैमिलीज ऑफ द कार ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट। सिंगापुर इस आतंकवादी हमले की निंदा करता है, दिस एक्ट ऑफ टेरर। नाउ इस चीज को लेकर कुछ ही घंटों में कंफर्मेशन आ जाएगी। होम मिनिस्टर मोस्ट प्रोबेबली देश को बताएंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, क्या ये एक जेन्युइनली टेररिस्ट अटैक है। अगर ये टेररिस्ट अटैक है तो इसके लिंक्स कहां से हैं, क्या यहाँ पे पाकिस्तान का एंगल आता है, और अगर आता है तो क्या इंडिया इसको एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, क्या हम ऑपरेशन सिंदूर वापस रिज्यूम करेंगे। और एक नोट करने वाली बात यह भी है, आप पिछले 30 दिन में देखो ना, कई बार न्यूज आई है कि आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकवादी पकड़े गए हैं, अलकायदा से जुड़े हुए जो आतंकवादी हैं ये पकड़े गए हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश किए गए हैं कि करीब 3000 केजी एक्सप्लोसिव्स ये बरामद हुआ है, 5 केजी हैवी मेटल बरामद हुआ है दिल्ली एनसीआर एरिया में।
उससे पहले आप अगर जाओगे तो आईसिस के आतंकवादी पकड़े गए थे गुजरात में, ये इंडिया में अटैक प्लान कर रहे थे। फिर एक क्लरिक जो तहरीके तालिबान से लिंक था, इसे अरेस्ट किया गया था राजस्थान में। बहुत सारी न्यूज आई है पिछले 30 दिनों में। वेरियस स्टेट्स की पुलिस ने अपनी तरफ से इन अटैक्स को रोका है। पता नहीं शायद कितने सारे और अटैक्स हो सकते थे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जो ये 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ है, इसको काफी बार ये फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के साथ इसका मेंशन किया जा रहा है। देखो ये मैं आपको बता दूं हुआ क्या था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल एक मल्टी स्टेट नेटवर्क था जहां पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, यहां के कई लोग इन्वॉल्व थे। इस टेरर मॉड्यूल को पकड़ने में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली की पुलिस ने भी मिलकर काम किया है। ये लोग क्या कर रहे थे कि किराए पे मकान ले रहे थे फरीदाबाद एरिया में। दिल्ली के पास में एक इलाका है फरीदाबाद, वैसे ही हरियाणा का पार्ट है बट इट इज वेरी क्लोज टू दिल्ली। यहाँ पे रेंटेड घरों में एक्सप्लोसिव स्टोर किए जा रहे थे। पुलिस को पता लगा, छानबीन हुई तो करीब 3000 केजी ऑफ सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट और रिलेटेड कंपाउंड्स यहाँ पर मिले। ये बॉम्ब मेकिंग कंपोनेंट्स हैं, इससे आप बॉम्ब बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात ये भी है कि जो लोग अभी यहाँ पर पकड़े गए हैं, जो जिन पर जांच पड़ताल हो रही है, ये डॉक्टर्स है। इधर आप देख पाओगे, द हाउस वॉज रेंटेड बाय डॉक्टर शकील, ए डॉक्टर फ्रॉम जम्मू कश्मीर हु हैज इमर्ज्ड एज एन की इंटरस्टेट एंड ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने सारे एक्सप्लोसिव्स के साथ एक बड़ा अटैक ही शायद प्लान हो रहा था भारत पे, भारत की कई स्टेट्स पे परहैप्स। और अब देखना ये होगा कि जो ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, क्या ये इससे रिलेटेड है या फिर ये एक अलग से इंसिडेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली आज इसके बारे में हमको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। और इवन दो अभी तक ऑफिशियल्स ने इसे ऑफिशियली एक कंफर्म्ड वर्ड के साथ एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर नहीं किया है। एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो ये नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन इसको एक आतंकवादी हमला देखकर ही की जा रही है। इवन दो आप अगर देखो तो ब्लास्ट का कोई क्रेटर अभी यहाँ पर बना नहीं है और किसी आतंकवादी ग्रुप ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है। बट हो सकता है कि ये एक प्लान का पार्ट, वी डोंट रियली नो, हो सकता है। अगेन कई लोग इस थ्योरी को भी आज के समय काफी डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरीके से इतने सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये कई जो एक्सप्लोसिव्स हैं ये बरामद हुए हैं, परहैप्स इनका एक प्लान था बड़ा अटैक करने का। परहैप्स ये लोग एक लार्ज स्केल अटैक करना चाहते थे। इनका जो बड़ा प्लान है वो फेल हो गया। उसके बाद डेस्परेशन में आके इन लोगों ने अटैक किया है। क्योंकि आप एक बात नोट करिए, जो ये Hyundai i20 गाड़ी यूज करी गई है इस ब्लास्ट में, ये कभी रजिस्टर नहीं करी गई थी, कभी इसको बेचा गया फिर रीसेल किया गया, कहीं से ये Hyundai i20 गाड़ी उठाई गई। और अभी जो सीसीटीवी फुटेज है इस अटैक की, इसको स्टडी किया जा रहा है कि जो आदमी बैठा हुआ था इस गाड़ी में। नाउ अगेन देखिए, यहाँ पर इस एंगल को भी स्टडी किया जा रहा है कि क्या ये एक फिदाइन अटैक था, क्योंकि जो ड्राइवर था इस गाड़ी का वो बाहर निकला नहीं था। गाड़ी स्लोली मूव कर रही थी, फिर एक जगह इसको पार्क कर दिया गया, फिर अचानक से यहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो अभी बहुत सी डिटेल्स निकल के आएंगी कि ये कार की इवेंचुअल ओनरशिप थी किसके पास, जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था ये कौन था। और मैं जानता हूँ आज के समय ऐसे आर्टिकल्स भी बहुत सारे पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था इसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद उमेर। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि डॉक्टर उमेर ये फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का पार्ट था। जब इसने देखा कि बाकी सब प्लान सब फेल हो गए हैं, सब आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो पैनिक में आकर ये आतंकवादी अटैक किया गया। कोई प्रॉपर प्लानिंग थी नहीं, बस अचानक से ये फिदाइन अटैक कर दिया गया। इधर आप देख पाओगे, इट इज बिलीव्ड दैट उमर पैनिक्ड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ हिज एसोसिएट डॉक्टर शकील, द मेन अक्यूज्ड इन फरीदाबाद मॉड्यूल। अब अगेन मुझे यहाँ पर ये भी ऐड करना पड़ेगा, अगर जो भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन में अभी आज के समय जांच पड़ताल चल रही है, इसमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सब डॉक्टर्स थे जो ये सब कर रहे थे। क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे उठता है कि ये कैसे हो रहा है कि एक आदमी जो पढ़ाई कर रहा है टू सेव पीपल्स लाइव्स, वो कैसे इस रास्ते पर जा रहा है। दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर द कंट्री। खैर यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया टुडे ने अपने आर्टिकल में क्लेम किया है कि उमर may have deliberately detonated the explosives laid in Hyundai i10 near gate number 1 of the Red Fort metro station। इन लोगों को एक आतंकवादी हमला करना ही था, ये क्लेम किया जा रहा है। बड़ा अटैक फेल हो गया तो कैसे भी करके ये छोटा जो अटैक है ये इन लोगों ने कैरी आउट किया है। अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर केस है। बट अगेन मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, ये सब कुछ अभी क्लेम्स हैं, अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है इससे रिलेटेड ये आनी बाकी है।
मैं इस वीडियो में कोई ऐड यहाँ पर नहीं डालने वाला। आई एम क्वाइट सेंसिटिव टू द लॉस ऑफ लाइव्स। इवन दो आप कह सकते हैं एक बड़ा टेररिस्ट अटैक यहाँ पे रुक गया, बट स्टिल 10 लोग मारे गए हैं, कई लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। हम सब लोग एट करियर 247 वी प्रे फॉर देयर वेल बीइंग, और उम्मीद करता हूँ कि जो इंजर्ड लोग हैं वो रिकवर करेंगे इन द फ्यूचर, दे विल गेट बेटर। अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समअप कर। सो गाइज, ये कोई एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं है कि इस तरह दिल्ली के एक शहर में इस तरह ब्लास्ट किया जाए, पब्लिक प्लेस पर ब्लास्ट किया जाए। 10 लोग जो से हैं उनकी डेथ हो गई और बहुत सारे लोग जो से हैं वो इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं, एडमिटेड हैं, और डेफिनेटली उनको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और हैरान की इस बात पर है कि डॉक्टर्स ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है कि वो लोगों की जान को बचाते हैं। और किस तरह के डॉक्टर्स हैं जो खुद ही लोगों की जान लेने के लिए इतने देर से इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं, और जब उन्हें लगा कि उनका प्लान फेल होने वाला है, मुकम्मल तौर पर फेल होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि एक पब्लिक प्लेस पर इस तरह का ब्लास्ट किया, जो कि डॉक्टर उमर उनका नाम बताया जा रहा है। और जी, मैं इस बात पर इतनी हैरान हो रही हूँ कि अगर इन केस यहाँ पर पीछे से किसी पाकिस्तानी का नाम निकल आए या कोई ऐसी बात शुरू हो गई जिसमें पाकिस्तान की मदाखलत इसमें होगी, तो बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि ये सीज़ फायर जो हुआ था वो भी मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगी, जो मिशन सिंदूर था वो भी दोबारा से उठ जाएगा, क्योंकि इंडिया जो से है वो अपने जो उनके शहरी जिनकी डेथ हो चुकी है या जो इंजर्ड है उनके साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, उनकी डेथ के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो आगे आने वाला वक्त थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, लेकिन जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाते, अभी ये चीज़ें पॉइंट बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होते तो डेफिनेटली इस चीज़ का डर लगा रहेगा कि इसके पीछे आखिरकार किसका हाथ है। लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को प्लान कर रहे थे। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पे रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।